गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पल्वराइज्ड फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टॉकर्स के बारे में डिस्कस किया था वैसे। ओके, आज का टॉपिक हमारा है पल्वराइज्ड फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। ओके, तो इन pulverized fuel firing coal is reduced to the fine powder in a grinding mills or pulverizer and then projected into the combustion chamber by means of करंट ऑफ ऑर्डर। ओके, तो क्या होता है समझो कि पल्वराइजिंग सिस्टम पूरी है क्या। तो कॉल को समझो प्रिपेयर करने की ये पूरी सिस्टम है वैसे। ओके, जो कॉल के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको ग्राइंडिंग मिल में डाल के एक छोटे छोटे पार्टिकल में रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटे छोटे पार्टिकल में उसको डस्ट में पार्टिकल में कन्वर्ट करना, वो चीज होता है पल्वराइजिंग सिस्टम। ओके, तो समझो द कॉल इज पल्वराइज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके, अगर समझो कि कॉल समझो ये समझो मैं भी बात करता हूँ, यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये कॉल हमारा है समझो कोई अनइवन शेप में। तो अगर समझो कि यहाँ पे सरफेस एरिया कितना है, ये हमारा सरफेस एरिया है, ठीक है। ओके, अगर समझो ये कॉल को हम अगर ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो समझो अलग अलग पार्टिकल में अगर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है अगर समझो कि दस प्रमोट द रैपिड कंबशन, तो उसके कारण क्या होता है कि कंबशन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है विदाउट नीड ऑफ सप्लाइंग मच ऑफ एक्सेस एयर। ओके, तो एक्सेस एयर की समझो कि ज्यादा एयर के बगैर वो जल्दी से बर्न हो जाते इट इनटू हाई थर्मल एफिशिएंसी। ओके, और समझो कि हाई थर्मल एफिशिएंसी यहाँ पे अचीव होती है। ओके, द अमाउंट ऑफ air which is used to dry the coal and convey the powdered fuel to the furnace is known as a primary air। okay, तो ये समझो एक प्राइमरी एयर की समझो कि एक डेफिनेशन थी। अमाउंट ऑफ एयर विच इज लो इन सेपरेटली टू कंप्लीट द कंबशन इज नो द सेकंड। हम लोग प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। ओके, ये पल्वराइज फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम के बारे में, जो पल्वराइजिंग कॉल है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया वैसे। ओके, तो पल्वराइजिंग मीन्स शॉर्ट में भी मैं बोलूँ बराबर, तो उसका मतलब ये होता है ओके कि समझो अच्छी एफिशिएंसी अचीव करने के लिए ओके पल्वराइजिंग करना जरूरी है। ओके, द एफिशिएंसी ऑफ पल्वराइजिंग कॉल इज फायरिंग सिस्टम। ओके, फायरिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पाउडर्ड कॉल। ओके, तो एफिशिएंसी जो यहाँ पे है बराबर वो पाउडर जो पाउडर फॉर्म है जो कॉल के उसके ऊपर डिपेंड रहती है। द फाइननेस ऑफ कॉल शुड बी सच एज अ 70% ऑफ। ओके, अगर समझो कि 70% ऑफ इट पासिस थ्रू 200 मैश। ओके, यानी 0.074 mm जो है बराबर। ओके, इस 90% अगर समझो हम लोग समझो कि मैश करते हैं 10.297। ओके, तो in order to promote ignition, in short समझो in order to promote ignition and obtain high combustion efficiency। ओके, तो क्या होता है इन शॉर्ट जो है समझो कि फाइननेस के ऊपर उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है, छोटी साइज के ऊपर उसकी समझो एफिशिएंसी डिपेंड करती है। ओके, अभी नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, कि समझो कि पल्वराइजिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अभी बात करेंगे नेक्स्ट। ओके, प्रोसेस ऑफ कॉल पल्वराइजेशन कैसे होता है बराबर। ओके, तो रो एंड लंप कॉल इज क्रश्ड टू अ पार्टिकल नॉट साइज मोर देन 15 to 25 mm इन द क्रशर। ओके, तो 15 से 20 mm की साइज से ज्यादा हम लोग बड़ा नहीं रखेंगे उसको बराबर। ओके, तो और क्रश कॉल इज डिलीवर इनटू रॉ बंकर। ओके, एंड from here, okay, and from here it is transferred to grinding mills that grind the feed into the final particles of 200 to 300 mesh size। okay, during grinding hot air is blown through the fuel to try to impart good fluidity of coal dust। okay, तो समझो कि क्या होता है कि जो उसकी कुछ एक फिक्स साइज यहाँ पे है कि 15 से 20 mm की साइज हम लोग रखेंगे, उससे बड़ी नहीं। ओके, और जो समझो कि क्रश कॉल है बराबर, उसको क्या करेंगे कि हॉट एयर का सप्लाई करेंगे जिसके कारण उसकी फ्लूइडिटी और कॉल डस्ट
समझो कॉल डस्ट की फ्लूइडिटी बढ़े, ठीक है। अगर जितनी अच्छी फ्लूइडिटी रहेगी उस हिसाब से उसकी समझो कि उतनी उसकी एफिशिएंसी और बढ़ने वाली है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ पोलराइज्ड कॉल फायरिंग। ओके, तो सबसे पहले समझो कि इसका एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया है, बराबर, क्योंकि सरफेस एरिया अगर समझो कोई भी चीज को हम लोग ब्रेक कर दे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाने वाला है। ओके, तो लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट मास अलाउ द फास्टर एंड एफिशिएंट कंबशन। ओके, तो यहाँ पे कंबशन एफिशिएंट होने वाला है। ओके, ये समझो कि एज कंपेयर टू नॉर्मल कॉल जो समझो कि पत्थर है उसके हिसाब से यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ओके, देन लेस एक्सेस एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि बाहर की ज्यादा एयर की जरूरत नहीं पड़ती कंप्लीट कंबशन के लिए। ओके, एनी टाइप ऑफ कॉल कैन बी यूज। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देने वाले हैं, तो कोई भी टाइप का हम लोग यहाँ पे कोई भी टाइप का कॉल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो समझो कि कॉल की क्वालिटी ज्यादा बहुत मैटर नहीं करती है, ठीक है। ओके, मैटर करती है वैसे पर इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है। तो समझो कि एनी टाइप ऑफ कॉल यूज कर सकते हैं। ओके, बेटर रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन लोड। ओके, अगर समझो कि लोड का वेरिएशन आता है तो भी यहाँ पे हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, then large amount of heat released make it suitable for the super thermal power station। okay, तो यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होने वाली है, तो उसके कारण ये समझो कि सुपर थर्मल पावर जो है स्टेशन है उसके लिए ये बहुत ही सूटेबल है, ठीक है। देन समझो क्लिंकरिंग एंड स्लैगिंग प्रॉब्लम आर लो। तो यार आपको स्लैगिंग के बारे में पता है, ठीक है, पर अभी समझो क्लिंकरिंग है क्या। ओके, तो यहाँ पे क्या है कॉल को पाउडर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो समझो कि क्लिंकरिंग यानी जो पत्थर जैसा जो पार्टिकल जो रह जाते हैं, बराबर, ठीक है, उसको क्लिंकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम बहुत ही कम होने वाला है आर लो, क्योंकि समझो कि कॉल यहाँ पे ग्राइंड हो जाने वाला है। तो क्या होता है कि जो पत्थर जैसे जो पार्टिकल है, बराबर, जो रह जाते हैं बर्न होने, बराबर, वो यहाँ पे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन कैरी ओवर ऑफ अनबर्न फ्यूल इज एश, फ्यूल टू एश इज नील। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अब जो कोई भी चीज छोटे पार्टिकल में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो समझो उसको थोड़ी सी भी हीट मिल जाएगी, थोड़ा सा भी एयर मिल जाएगी तो भी वो बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि कैरी ओवर ऑफ समझो कि यहाँ पे जो अनबर्न पार्टिकल है वो नील के बराबर है, समझो कि 99% जितना कॉल बर्न हो जाने वाला है, ठीक है। ओके, देन लो एश हैंडलिंग प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि एश हैंडलिंग प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देन ऑपरेट सक्सेसफुली विथ गैस ऑयल फायर सिस्टम। ओके, दोनों सिस्टम में गैस और ऑयल दोनों दोनों की सिस्टम में ये समझो कि अच्छी तरह से बर्न होने वाला है, ठीक है। देन लेस फर्नेस वॉल्यूम रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो समझो कि पूरी जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे आगे, पर समझो कि फर्नेस वॉल्यूम कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा सिस्टम जो पोलराइजिंग सिस्टम है बाहर से है, और फीडिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो फर्नेस में जाने वाली सिस्टम जो है वो बाहर से फीड करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि फर्नेस की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाने वाली है। ओके, देन स्मोकलेस ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे जो कंबशन है वो 99% हो जाने वाला है, तो उसके कारण जो स्मोक है वो कम जनरेट होता है, बहुत ही कम स्मोक जनरेट होता है, ठीक है। use of highly preheated air helps for rapid flame propagation। ओके, अगर हम लोग समझो कि ज्यादा प्री हीट वाली एयर अगर समझो हम लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग रैपिड फ्लेम प्रोपगेशन यानी समझो जल्दी से जो फ्लेम जनरेट कर सकते हैं। ओके, और दूसरा कि ये पूरी सिस्टम में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण एक बेनिफिट ये रहता है कि फर्नेस लाइफ और मेंटेनेंस दोनों की चीज में यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो समझो कि फर्नेस की लाइफ भी बढ़ जाती है और दूसरा की मेंटेनेंस भी कम आता है, ठीक है। तो ये रहे एडवांटेजेस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे है डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके ओके, तो ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ पल्वराइजिंग कोल फायरिंग सिस्टम। ओके, तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस जो है वो है कैपिटल कॉस्ट। तो कैपिटल कॉस्ट यहाँ पे हमारी समझो हाई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समझो कि सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो कैपिटल कॉस्ट हमारी हाई होने वाली है। ओके,
देन ऑपरेशन समझो कैपिटल कॉस्ट भी हाई है और ऑपरेशन कॉस्ट भी हाई है यहाँ पे, ओके। देन लॉस्ट ऑफ फ्लाई एश इन द एग्जस्ट विच मेक्स द रिमूविंग ऑफ फाइन डस्ट अनइकोनॉमिकल, क्योंकि समझो कि डस्ट प्रिपेयर करने में बहुत खर्चा भी लगता है, ठीक है। और समझो कि यहाँ पे जो ऐश है, समझो कि डस्ट जो है फ्लाई ऐश बराबर, वो समझो कि ओके कि समझो लॉस्ट ऑफ फ्लाई ऐश, ऐश को हम लोग समझो कि क्योंकि उसकी वेट बहुत कम होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग एग्जॉस्ट कर समझो एग्जॉस्ट में से निकल जाती है वो, क्योंकि वो बहुत ही हल्की होती है। तो समझो उसको कलेक्ट करने में समझो कि ये सब चीजों के को समझो कि प्रिवेंट करने में ज्यादा खर्चा लगता है, ओके। तो ये अनइकोनॉमिकल है, ओके। सिंस कॉल विल बर्न सो इट विल बी डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, ओके। तो यहाँ पे समझो कि एक समझो यहाँ पे रैपिड फायरिंग ज्यादा एफिशिएंसी, तो उसके कारण समझो डेंजर एक समझो कि रहता है कि एक्सप्लोजन्स का, ओके। तो स्पेशल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, ओके। देन मेंटेनेंस ऑफ फर्नेस इज कॉस्टली, ओके। अभी समझो कि फर्नेस मेंटेनेंस अगर समझो कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वैसे कि उसकी मेंटेनेंस कम है, पर अगर समझो मेंटेनेंस में अगर कोई फर्नेस जाता है, ठीक है, तो वो बहुत कॉस्टली है, ओके। देन समझो कि स्किल ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, ओके। देन हाई एयर पोल्यूशन ड्यू टू द एमिशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया डर्ट एंड ग्रीट, ओके। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है, ओके। अभी हम लोग उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। तो पल्वराइज्ड कॉल हैंडलिंग सिस्टम है वो दो टाइप की होती है। तो मेथड्स आर यूज्ड टू फीड द पल्वराइज्ड कॉल इनटू अ फर्नेस। फर्स्ट वो है यूनिट सिस्टम, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट सिस्टम के बारे में, ओके। अभी ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी, पर अभी समझो कि फर्स्ट जो है हमारी, ओके, वो है यूनिट सिस्टम, और दूसरा जो है वो सेंट्रल और बीन सिस्टम के बारे में, ओके। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट सिस्टम के बारे में, ओके। तो ये जो है हमारा यूनिट सिस्टम है यहाँ पे, ओके। तो यूनिट सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे, ओके। तो समझो, ओके, तो यूनिट सिस्टम है, ओके, उसमें क्या है, अ सेपरेट पल्वराइजिंग यूनिट इज प्रोवाइडेड फॉर द ईच फर्नेस, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जितनी फर्नेस हम लोग, यहाँ पे एक फर्नेस हमको दिख रही है, ये जो फिगर है ये हमारी फर्नेस है, ओके। तो जितनी भी फर्नेस यहाँ पे यूज हो रही है उसके हिसाब से यहाँ पे सेपरेट पल्वराइजिंग यानी सेपरेट ऐसा पूरा यूनिट की जरूरत पड़ती है, ओके। तो समझो कि ये समझो एक समझो यूनिट सिस्टम यानी अलग अलग सिस्टम की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट बनाने की जरूरत पड़ती है, ओके, फॉर द फीड, ओके। समझो इट इज कॉल्ड यूनिट सिस्टम एज सच एज ईच बर्नर इज pulverized constitute a unit, okay। show in arrangement of unit system, यहाँ पे एक यूनिट सिस्टम पूरी दिख रही है हमको, ये जो है वो पूरी यूनिट सिस्टम है, ओके। तो क्रस्ट कॉल फ्रॉम द रो कॉल बंकर फॉल्स बाय ग्रेविटी इनटू फीडर, ओके। तो समझो कि जो ये हमारा रो कॉल बंकर में जो क्रस्ट कॉल, ये यहाँ पे हमको दिख रही है क्रस्ट कॉल की जो पार्टिकल है बराबर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में, ये फर्स्ट नंबर है उसमें कि ये क्या है, हमारा रो कॉल बंकर है, ओके। तो यहाँ से ग्रेविटी के थ्रू फीडर में जो रो कॉल है वो समझो कि गिरता है, ठीक है। द फीडर रेगुलेट द फ्लो ऑफ कोल टू द पल्वराइजर, ओके। तो समझो कि फीडर का काम क्या है कि कोल में जो जो समझो कि पल्वराइजर में जो कोल सप्लाई होता है उसको क्या करता है, फीडर रेगुलेट करता है, ओके। तो हॉट एयर फ्रॉम द प्री हीटर और हॉट फ्यूम गैसेस इज पास थ्रू द फीडर, ओके। तो क्या होता है कि यहाँ पे समझो कि रो कॉल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल करते हैं फीडर। फीडर का काम क्या है, फीडर यानी समझो फीड करना, तो कितनी मात्रा में फीड करना है वो भी जरूरी है, ठीक है। तो समझो कि यहाँ पे जो प्री हीट सप्लाई है वो यहाँ से दिया जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, कॉल में जो नमी होती है, जो भेज होता है, समझो कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। तो फीडर में समझो कि प्री हीट एयर सप्लाई होता है, जो प्राइमरी जो समझो कि एयर सप्लायर हो वो वहां पे होता है, ठीक है। देन क्या होता है कि ओके, अभी जस्ट मैं ड्राइड कॉल फ्रॉम द फीडर इज ट्रांसफर टू द पल्वराइजर वेयर इट इज प्रोवाइडेड टू द रिक्वायर्ड फाइननेस, ओके। कि पल्वराइजर का क्या काम क्या है कि रिक्वायर्ड के हिसाब से जो फाइननेस है, ये हमारी फिगर नंबर 2 है फीडर, ये थर्ड नंबर है वो हमारा पल्वराइजिंग मिल है, थर्ड नंबर जो है वो हमारा, ये थर्ड नंबर वो हमारी पल्वराइजिंग मिल है, ओके।
तो समझो कि पल्वराइजिंग मिल का काम क्या है कि वो रिक्वायर्ड साइज के हिसाब से, रिक्वायर्ड फाइनेस के हिसाब से हमको क्या करता है, कॉल को प्रिपेयर करके देता है, ठीक है। तो पल्वराइज्ड कॉल इज extracted via separator by the exhaust fan which is discharged with the hot air to the burner, okay। तो समझो सेपरेटर का काम क्या है, अगर समझो कोई पार्टिकल्स अगर समझो कि रिक्वायरमेंट साइज के हिसाब से नहीं है तो सेपरेटर रिमूव कर देता है उसको, फिर से समझो कि फीडर उसको उसको फिर से फीडर में डाल देता है, ठीक है। तो फिर से एक समझो कि ये एक बुरी सिस्टम ऐसी होती है कि रिक्वायर्ड साइज के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, सेपरेटर होता है, सेपरेटर में बहुत सारी जालियाँ होती है वैसे, ओके, छल्ली जैसा होता है, ठीक है, कि वो प्रॉपर साइज के हिसाब से उसको शक करता है। आईडी फैन का काम क्या है, प्रॉपर साइज के हिसाब से उसको सक्शन करना, ओके। तो समझो कि द फंक्शन ऑफ द सेपरेटर इज टू सेपरेट द बिग पार्टिकल्स ऑफ कॉल फ्रॉम द फाइन powdered call and send them again to the pulverizer. Secondary air is required amount to supply the burner from the call enters the furnace, okay, call enters to the furnace, okay। तो यहाँ से क्या होता है, आईडी फैन, ठीक है, ओके। पल्वराइजर जो है वो समझो यहाँ पे आईडी फैन जो है वो एयर प्लस पाउडर कॉल यहाँ पे बर्नर को समझो सप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है। और पूरा जो यहाँ पे जो सेकेंडरी एयर है वो यहाँ से मिलती है, ठीक है, और पल्वराइज कॉल यहाँ से होता है, ठीक है। तो बर्नर का काम क्या होता है, कॉल को बर्न करना, और ये फर्नेस में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और प्री हीटेड सेकेंडरी एयर है यहाँ से सप्लाई होती है, ठीक है। और यहाँ से कॉल जो होता है वो सप्लाई होता है, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एयर का यहाँ पे फंक्शन हो गया, ओके। तो अभी समझो ये पूरा जो मैंने डिस्कशन किया वो था पल्वराइज्ड कॉल हैंडलिंग सिस्टम का, ओके। उसमें जो फर्स्ट सिस्टम है वो है यूनिट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है, ओके। ये जो मैंने अभी यूनिट सिस्टम है हमारी, ओके। ओके, देन अभी बात ये जो मैंने डिस्कस किया वो पूरी यूनिट सिस्टम की जो प्रिंसिपल था वो है, वैसे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वैसे, ओके। तो अभी बात करते हैं एडवांटेजेस की, ओके। तो जो यूनिट सिस्टम है वो सिंपल लेआउट है, डिजाइन एंड ऑपरेशन इसकी सिंपल है, ओके। इनिशियल कॉस्ट लेस है क्योंकि ये सेपरेट सिस्टम है, ओके। अलाउ डायरेक्ट कंबशन कंट्रोल फ्रॉम द पल्वराइजर, ओके। तो यहाँ पे एक समझो डायरेक्ट कंबशन होता है, समझो कि अलाउ करता है। लोअर मेंटेनेंस चार्जेस एंड लेस स्पेस रिक्वायर्ड और नो ड्राइंग यूनिट रिक्वायर्ड, ओके। तो ये है वो यूनिट सिस्टम है, ओके। उसकी हम लोगों ने एडवांटेजेस डिस्कस कर ली, ओके। अभी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, ओके। इफ वन पल्वराइजिंग यूनिट गोज आउट देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बॉयलर यूनिट हैज टू बी शट डाउन, ओके। तो क्या होता है, समझो कि यहाँ पे जो एक पल्वराइजिंग यूनिट गोज आउट, समझो कि बाहर होता है तो पूरा बॉयलर का यूनिट शट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे समझो कि 3-4 नंबर ऑफ यूनिट समझो कि बर्नर्स, एक बात यहाँ पे हो रही है कि अगर समझो कि इफ वन पल्वराइजिंग यूनिट गोज आउट, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, समझो कि बहुत सारे बर्नर्स बॉयलर्स में होते हैं, ठीक है। अगर समझो एक भी यूनिट समझो कि आउट होता है, यानी कोई प्रॉब्लम होता है एक भी यूनिट में, तो पूरा जो यूनिट है वो शट डाउन हो जाता है, ठीक है। Then समझो pulverizing unit operates at the variable load as per the load on power plant which result in poor performance, okay। तो यहाँ पे क्या होता है कि pulverizing unit operates at variable, अलग अलग लोड पे समझो कोई समझो कि pulverizing unit वर्क करता है, तो समझो कि पूरा पावर प्लांट का जो परफॉर्मेंस है वो समझो कि डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। लेसर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, ओके। ग्रेटर वियर ऑफ ब्लेड एज दोस हैंडल बोथ एयर एब्रेसिव कॉल पार्टिकल, ओके। तो समझो कि वियर का प्रॉब्लम यहाँ पे ज्यादा है, ओके। एग्जॉस्ट फैन इज सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव वियर सिंस इट हैंडल कोल्ड डस्ट पार्टिकल, ओके। भाई यहाँ पे क्यों है कि एग्जॉस्ट फैन जो है, ओके, वो समझो कोल्ड डस्ट पार्टिकल हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो उसके कारण उसमें वियर का प्रॉब्लम भी रहता है, ओके। अभी हम लोग सेकंड डिस्कशन कर रहे हैं, वो है सेंट्रल और बीन सिस्टम के बारे में, ओके। सेंट्रल और बीन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट है जो ये पोलराइज कोल हैंडलिंग सिस्टम का सेकंड जो है, ओके, मेथड, उसके बारे में बात करते हैं, ओके। ये है सेंट्रल और बीन सिस्टम, ओके। तो सेंट्रल सिस्टम जो यहाँ पे है उसमें क्या होता है, समझो
कि यहाँ पे हमारे पास समझो कि नंबर 1 और 2 दो बर्नर्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। ओके, ये बर्नर नंबर 1 एंड नंबर 2 दो बर्नर है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ तक का जो सिस्टम है वो ओके, पल्वराइजिंग मिल का सिस्टम यहाँ तक सेम सिस्टम होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। इन सेंट्रल सिस्टम स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कैपेसिटी पल्वराइजर आर यूज्ड। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कैपेसिटी पल्वराइजर हैज यूज्ड। ओके, कम समझो कम okay, small numbers of large capacity pulverizer used at the central place and powered coal is storage in bins or bunkers। okay, तो समझो क्या होता है यहाँ पे जो कॉल जो पल्वराइज हो रहा है, ठीक है, कॉल जो पल्वराइज हो रहा है वो सेपरेट होके एक समझो कि सेंट्रल जगह पे कहीं पे स्टोर हो रहा है। ओके, फ्रॉम द बंकर्स इट्स distribute to various burners through the separate feeders as per the load demand। ओके, तो उसमें जो हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था उसमें क्या था कि एक ही फीडर था और यहाँ पे सेपरेट फीडर है। ओके, कि अलग अलग फीडर के कारण समझो कि सेपरेट फीडर्स में उसको फीडर का काम क्या होता है, सप्लाई करना। ठीक है, तो क्रश कॉल इज फीड इनटू द फीडर बाय ग्रेविटी, समझो सेम सिस्टम। ओके, तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वैसे द पल्वराइज्ड कॉल इज देन ट्रांसफर टू द सेंट्रल पल्वराइज्ड बंकर। ओके, तो ये है सेंट्रल बीन है हमारा। ओके, और दूसरा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हम लोगों ने अभी यहाँ तक देखा था सेंट्रल पल्वराइजिंग कॉल मिल है, उसका काम क्या होता है कि कॉल को फाइन पार्टिकल में करना। ओके, देन आफ्टर आईडी फैन जो है वो समझो यहाँ पे सेपरेटर आए, सेपरेटर के थ्रू थ्रू क्या कहाँ पे आएगा वो समझो हम लोग पहले बर्नर में भेजते थे। ओके, तो और यहाँ पे क्या है हम लोग सेंट्रल पल्वराइजर सेंट्रल बीन में भेजते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जो सेपरेटर जो है वो अच्छी कैपेसिटी का चाहिए, इसलिए यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया है। तो ये समझो साइक्लोन सेपरेटर जो यहाँ पे जो ये पूरा जो डिजाइन है वो साइक्लोन सेपरेटर की है। साइक्लोन सेपरेटर का काम क्या है, वो यहाँ पे एक समझो कि ऐसा साइक्लोन जनरेट करता है। ठीक है, और कॉल पार्टिकल्स को समझो कि सेपरेट करता है, और जो बड़े पार्टिकल है उसको फिर से समझो कि समझो उसको फिर से रो कॉल बंकर में भेज देता है, देन आपको उसको फिर से सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, देन समझो कि ये जो साइक्लोन सेपरेटर है वो स्क्रू कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कॉल पार्टिकल को भेजता है। ओके, देन क्या होता है वो सेंट्रल बीन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ओके, और अभी समझो कि उसको पल्वराइज फ्यूल फीडर में भेजा जाता है। ठीक है, सेपरेट। ठीक है, देन समझो कि अलग अलग बर्नर में सप्लाई किया जाता है। तो यानी समझो एक सिस्टम बहुत सारे बर्नर्स को कवर कर सकती है। यानी जो पल्वराइजिंग फीडर है उसको यहाँ पे क्या होता है कि समझो कि प्राइमरी एयर यहाँ से सप्लाई होती है और सेकेंडरी प्री हीटेड सेकेंडरी एयर यहाँ से सप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि जो अगली सिस्टम जो हमारी थी बराबर यूनिट सिस्टम, उसमें क्या था अलग अलग बॉयलर्स के लिए अलग अलग सेटअप था। यहाँ पे बहुत अलग अलग बॉयलर के लिए एक ही सेटअप है। ठीक है, तो ये पूरा जो सिस्टम है वो है सेंट्रल सिस्टम है। ओके, तो उसके कुछ हम लोग अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे। ओके, ये दूसरी फिगर है और ये हम लोगों ने जो डिस्कस किया ठीक है उसके बारे में। उसके अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझो ये ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या अलग अलग समझो स्प्रेडर है। ठीक है, तो समझो फीडर एक कॉमन है, तो हम लोग उसमें प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी और बेटर रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलता है। और दूसरा कि लेस पावर कंजप्शन, क्योंकि पूरा एक यूनिट बहुत ही अलग अलग बर्नर्स में समझो कि कॉल को सप्लाई करता है। ऑपरेशन ऑफ बर्नर इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पे बर्नर का ऑपरेशन है वो इंडिपेंडेंट है। ओके, कि यहाँ पे एक बर्नर समझो बंद हो गया, ठीक है, तो भी दूसरे बर्नर चालू होने वाले रहने वाले। ओके, द फैन हैंडल्स ओनली एयर, देयरफॉर नो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव वियर। यहाँ पे जो फैन है उसमें से सिर्फ एयर पास होती है। ठीक है, क्योंकि फेयर जो फैन है वो समझो जनरली यहाँ पे जो है वो समझो कि बिफोर द समझो कॉल फैन आता है। ठीक है, एफडी फैन यूज होता है। ओके, देन समझो पल्वराइजर कैन बी शट डाउन देयर where there is enough reverse of pulverized coal। okay, okay, offers good control over the fineness of coal। okay,
तो कोल की फाइननेस पे समझो कि पूरा कंट्रोल रहता है। ओके, लेस लेबर यहाँ पे बहुत कम रिक्वायरमेंट रहती है, और पल्वराइजर कैपेसिटी इज लो। ठीक है, ये समझो कि एक उसके बेनिफिट्स हैं। ओके, देन बात करते हैं हम लोग ओके नेक्स्ट उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। ओके, तो समझो इनिशियल कॉस्ट यहाँ पे हाई है, मोर फ्लोर स्पेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक ही यूनिट बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करता है, इसलिए स्पेस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ समझो फायर हैजार्ड इज मोर। ओके, यहाँ पे सेम है। ओके, ड्रायर इज एसेंशियल, यहाँ पे ड्रायर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि समझो कि जो पूरा जो सिस्टम है बराबर, वो कॉल ड्रायर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। ओके, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर हाई। ओके, देन कॉल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पे जो कॉल की पूरी ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही समझो कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो ये उसके एडवांटेजेस थे। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉल मिल के बारे में। ओके, कॉल मिल के बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, जो कॉल पल्वराइजिंग मिल के बारे में। ओके, तो कुछ अलग अलग टाइप्स की जो पल्वराइजिंग मिल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।